हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स स्टॉक मार्केट चैनल में। हाँ, जो लोग पहली बार विजिट कर रहे हैं, लाइक, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन जरूर दबाना, क्योंकि आपको इस तरह की जानकारी यानी कि स्टॉक मार्केट से रिलेटेड जानकारी इस चैनल पर हमेशा मिलती रहती है। हाँ, देखिए साथियों, आज संडे था और आप लोगों ने संडे का भरपूर मज़ा लिया होगा। और अपना हफ्ते में एक दिन तो हाँ, जो है छुट्टी होनी चाहिए और ज़रूरी भी है। और पूरे हफ्ते जो मार्केट होता है उसमें 2 दिन की छुट्टी होती है, सैटरडे और संडे की। और मार्केट जो चलता है आपका 20-22 दिन तक करीब चलता है। तो इन 22 दिनों में आप जो है कितना आप मुनाफा निकालते हैं और कितना आप जो है लॉस में होते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप किस तरह का जो है मतलब कि किस तरह की आप एक्टिविटी करते हैं उसमें, या फिर डेली वाली करते हैं या मंथली वाली करते हैं या वीकली वाली करते हैं या ईयरली वाली करते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। डेली वाली मतलब कि आपका जो होता है वो करते हैं लोग बहुत सारे। कभी कोई इंट्राडे करता है, कभी कोई ऑप्शन चेन करता है, और लोग बाग जो है अपना जो प्रिंसिपल है वो गंवा भी देते हैं। इसलिए आप सेफ साइड में चलिए, जो आपका सेफर साइड होगा, आपका जो रिस्क कम होगा। मैं आपको पहले से ही बोलता हूँ, हमेशा बोलता हूँ और आगे भी बोलता रहूँगा। आप हमेशा सेफ साइड चलेंगे तो आपका जो प्रिंसिपल है वो कम होने के चांसेस कम होंगे। क्योंकि देखिए, जो प्रिंसिपल है वो आप जितना लेके आए हैं उसको आपको तोड़ना नहीं है, मतलब कि आपको कम नहीं होना चाहिए, मतलब कि लॉस नहीं होना चाहिए। भले आप उस पर जो है कहीं आप जो है एसआईपी कर लो, कहीं ऐसी जगह पे इन्वेस्ट कर लो आप, जो कि आपको 1 महीना रुकना पड़े, 1 साल रुकना पड़े, 6 महीना रुकना पड़े, लेकिन वो प्रिंसिपल कम ना हो और जो आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो अच्छी तरह आगे बढ़ता रहे। तो इसी मंशा के साथ मार्केट में बने रहने चाहिए मेरे हिसाब से। हाँ, चलिए शुरू करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं एक एक स्मॉल कैप है, स्मॉल कैप का इंडेक्स है, जो हम एचडीएफसी के उससे करते हैं। एचडीएफसी एसएम, सॉरी, ये है, देखिए। इसके लिए हम एनएससी के वेबसाइट पे आ गए और यहाँ पे हम ने उसको जो है टोटली सर्च कर लिया है। आपको जो भी चाहिए होगा ना, एनएससी की जो साइट है, एनएससी और वेबसाइट बीएससी की साइट, वहाँ पे आपको मिलेगा। और वहीं पे आप जो है देखिए, जो भरोसा करने लायक है ना, एनएससी और बीएससी। देखिए, परसों शुक्रवार को ये मार्केट चला था 148.40, मतलब कि लगभग 0.57 मार्केट ऊपर चला था। तो हो सकता है कल पॉजिटिव भी हो, लेकिन नेगेटिव तो खैर नहीं होना चाहिए। देखिए, यहाँ पे आप जो है जितने भी आप जो भी सर्च करेंगे, यहाँ पे इसका नाम डालेंगे और इसका नाम है, देखिए, एच डी एफ सी SML 250। ये है इसका, जो इसका सिंबल है वो देखिए, ये SDSML 250। ये जितना भी है ये स्मॉल कैटेगरी है। जितनी भी स्मॉल कैप की कंपनियां होती हैं वो उस कैटेगरी में आती हैं। जितना भी मतलब कि एक ऐसा ETF बनाया है इन्होंने, तो इसके बारे में हम बताते हैं आपको। देखिए, ये 2023 में लिस्ट हुआ था। और हाँ, जो इसने 135 का लो भी बनाया था मार्च 2025 में, और 186 का इसने दिसंबर 24 में एक हाई भी बनाया था। ठीक है। अब यहाँ से लेके अब तक ये जो है अभी मतलब कि लगभग 14% 15% अभी लगभग डाउन है। तो यहाँ पे देख सकते हैं। हाँ, उसके बाद यहाँ पे देखिए, ये परसों जो है फ्राइडे को 12 तारीख में इसमें 73.73% की डिलीवरी भी उठाई गई थी। और इसका जो फेस वैल्यू है अभी मतलब कि काफ़ी बड़ा है, 91 का है। और इसका जो मार्केट कैप है वो देखिए 1570 करोड़ का लगभग है। उसके बाद जो परसों जो ट्रेड वैल्यू मतलब कि जो पैसा लगा था इसमें, जो खरीदारी हुई थी, ट्रेडिंग हुई थी, वो लगभग 19.54 करोड़ की हुई थी, मतलब कि 19 करोड़ 54 लाख की हुई थी। तो देखिए, ज़्यादा बड़ा नहीं है, मतलब कि 2023 में लिस्टेड है। बट वो रिटर्न के मामले में आप देखेंगे, अभी मैं आपको पूरी डिटेल में जाके बताऊंगा। और इसका हम जो है हिस्टोरिकल डाटा में जाके देखते हैं, इसने जब से लिस्ट हुआ है, या फिर हम 1 महीने का देख लेते हैं यहाँ पे कि क्या क्या किया है इसने। ठीक है, सर क्या आ गया। ठीक है, यहाँ पे हम जो है हिस्टोरिकल डाटा में चले गए। उसके बाद हमने यहाँ पे कर दिया। हाँ, अब देखिए, 19 करोड़ का लगा था, यहाँ पे 21 करोड़ लगा था, यहाँ पे मतलब कि 92 करोड़ का लगा था, यहाँ पे देखिए 36 करोड़ का लगा था, 49 करोड़ का लगा था, 24 करोड़, 10 करोड़, मतलब पैसा देखिए अच्छा खासा लग रहा है। 12 करोड़, 13 करोड़ 60 लाख, मतलब 20 करोड़, 39 करोड़, 16 करोड़, 16 करोड़ देखिए।
और वॉल्यूम भी देखिए कितना अच्छा है, यहाँ पे 11 करोड़ का है, 13 करोड़ का है, 56 करोड़, 22 करोड़, यहाँ पे 30 लाख का हो गया। यहाँ पे आप देखिए 14 लाख का, 14,51,778, 6 लाख तो ये हो गया, 7 लाख, मतलब कि 11 लाख, मतलब वॉल्यूम भी अच्छा है, लोग बाग मतलब कि इंटरेस्टेड हो रहे हैं इसमें। और देखिए ये इसने जो है 159 का आपका 9 दिसंबर को जो है लो भी लगाया था। मतलब ये काफ़ी वोलेटाइल है, मतलब क्योंकि स्मॉल कैप है, इसमें जितने भी हैं स्मॉल कैप का इंडेक्स है, और इसमें मतलब कि काफ़ी गिरता भी है और अच्छा खासा आपको बेनिफिट भी बना के देता है। हाँ, देखिए यहाँ पे हाई मतलब कि 65, 64, 65, मतलब 64, 68, मतलब हायर हाई बना रहा है यहाँ पे देखिए। लो 63, 63, मतलब कि लो भी उतना नहीं है, अपना जो लो है उसको जो है काटता जा रहा है। उसके बाद हम थोड़ा नीचे चले जाते हैं, आगे का देखते हैं। देखिए यहाँ पे 175 का इसने हाई भी बनाया था, ये 18 नवंबर को। 18 नवंबर को जब हाई बनाया तो यहाँ पे देखिए 23 करोड़ का लगा, फिर 14 करोड़, यहाँ पे 18 करोड़ का ही लगा था, फिर 12 करोड़ लगा था, यहाँ एक 12 करोड़ ही लगा था, मतलब कि कम लग रहा था। उसके बाद यहाँ पे जैसे ही कम हुआ, मतलब कि हाई बनाया, तो यहाँ पे देखिए अच्छा खासा वैल्यू लग रहा है। तो ये था इसका। उसके बाद हम इसका चार्ट पे जाके देखते हैं। ये है, मैंने पहले ही आपको यहाँ पे कर दिया। देखिए मैंने आपको बताया था ना, जिसने ये हाई लगाया था यहाँ पे 186 का था, ठीक है, 186 का था। हाँ देखिए ये यहाँ से लेके सॉरी और यहाँ तक देखिए 19% अभी आपका जो मतलब कि डाउन में चल रहा है, मतलब सॉरी 19 मतलब 10, मतलब कि 10% ये जो है अभी माइनस में चल रहा है, मतलब कि डाउन में है। हाँ देखिए उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे इसने क्या क्या रिटर्न बना के दिया है। एक दिन की हम बात करें तो एक दिन में देखिए अभी कोई रिटर्न नहीं दिया इसने, 1% का दिया है। हाँ उसके बाद हम यहाँ पे 5 दिन में जाएं तो 5 दिन में देखिए अभी ये ½ % माइनस में है। उसके बाद हम लगभग 1 महीने में जाएं तो 1 महीने में देखिए इसने जो है अभी 4% माइनस में है 1 महीने में। उसके बाद हम इस पे 6 महीने में जाएं, 6 महीने में देखें तो 6 महीने में क्या किया, 6 महीने में देखिए अभी लगभग 5% ये माइनस में है। उसके बाद हम 1 साल का देखते हैं, यहाँ पे 1 साल में भी कोई रिटर्न बना के नहीं दिया है। देखिए 1 साल में अभी 8.5% लगभग माइनस में है। उसके बाद हम 1 साल वाले में देखते हैं, यहाँ पे देखिए 11% का माइनस में है, 10.5% जो मैंने आपको अभी दिखाया था। उसके बाद हम 5 साल की बात कर रहे हैं तो 5 साल में देखिए इसने मतलब अभी 5 साल इसको हुए भी नहीं है। अभी ये मैक्सिमम की बात करें यहाँ पे हम देखें, ये फरवरी 2023 में लिस्ट हुआ था। ये देखिए फरवरी 23 से मतलब कि जनवरी 24, फरवरी 24, मार्च 25, मतलब कि 2 साल हुए हैं इसको। हाँ 2 साल, अभी तीसरा साल चल रहा है। 3 साल में इसने जो रिटर्न दिया है देखिए यहाँ पे 3 साल में जो ये रिटर्न दिया है इसने 82, मतलब कि 82% हम मोटा मोटी मान लेते हैं 82, 82 अभी, जो कि अभी अभी 10% कम है, मतलब कि 88, मतलब कि 82, 92 के आसपास लगभग। अगर ये मतलब कि ये डाउन नहीं होता तो 92% के आसपास इस जो है रिटर्न दे चुका होता। और 92 का मतलब कि आपका जो 3 साल हो रहे हैं इसको, 3 साल मतलब कि 24, 25, 26 में अभी 3 साल होंगे। 3 साल में आपको जो है आपको 30% जो है पर ईयर दे रहा है, आप मोटा मोटी मान लो। तो आपको क्या बुरा लग रहा है? इन्वेस्टमेंट करना देखिए कोई बड़ी बात मतलब कि वो नहीं है। आप इन्वेस्ट ज़रूर करिए, कहीं भी करिए। आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो आपको जो फ्यूचर होगा आपका उसमें जो है मतलब कि बेनिफिट देगा। तो इन्वेस्टेड रहिए इसलिए मार्केट में। उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं इसने मतलब कि इसकी जो डिटेल है, यहाँ जाके हम देखते हैं। मैंने खोल लिया है ग्रो का एप्लीकेशन। सेम जो रिटर्न मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था वही यहाँ पे भी दिखेगा आपको। बट ये यहाँ पे अमाउंट में नहीं दिखा रहा है, सिर्फ परसेंटेज में दिखा रहा है, ठीक है। देखिए इसका जो मार्केट कैप है 1503 करोड़ का है, और इसका जो इतना पी है और पी रेशियो इतना है इसका 3.52। अभी जो इसका एनएवी चल रहा है ये चल रहा है, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे रिटर्न की बात करते हैं। हाँ रिटर्न की बात करें, देखिए 3 महीने में भी मैंने बताया माइनस में चल रहा है, वो लगभग 5.5%। 6 महीने में 7.5% माइनस में है, 1 साल में 14%, मतलब कि 12 12.14% माइनस में है।
यदि हम पूरे जब से लिस्ट हुआ है तब से की बात करें तो मतलब कि 22.5% मतलब कि 23%, डबल मतलब कि 22.75% का इसने जो है रिटर्न दिया है, ये साल का है, ठीक है। और उसके बाद कैटेगरी वाइज करें तो अभी ये 2% का इसने 3 महीने में दिया है, और ये 6 महीने में लगभग एक मतलब कि 1.5% का दिया है। सेम 1 साल की बात करें तो सेम इसमें भी है। उसके बाद देखिए जो होल्डिंग है इस मतलब कि इसमें जो होल्डिंग होती है इसमें, तो इसमें कौन कौन है देखिए, इसमें 250 स्टॉक होते हैं स्मॉल कैप के। सॉरी, देखिए इसका जो मल्टी कमोडिटी है एक्सचेंज जो है इंडिया MCX जो बोलते हैं। उसके बाद लेब्रॉस लैब्स है, सेंट्रल डिपॉजिटरी मतलब CDSL है, रेडिको खैतान है, क्रूर वैश्य बैंक है, डिलीवरी है, मतलब बहुत सारे सेक्टर हैं ये देखिए। ये सिटी यूनियन बैंक है, एक सेक्टर नहीं है, बहुत सारे सेक्टर है। देखिए अगर हम बात करें एक ही MCX की स्टॉक की, तो ये लगभग 10,000 का है, देखिए 2.5% भागा है परसों। ये 1012 का है, 1500 का मतलब कि 1526 का है, 3200 का है, मतलब जो स्टॉक है देखिए कितने 6000 का है, देखिए 273 का है। ये जो जितने भी स्टॉक है ना, RBL बैंक भी देखिए आप 250 स्टॉक है, तो 250 स्टॉक में आप देखेंगे कितने परसेंटेज मतलब कि आप लगाया हुआ है इसने, मतलब कि बड़ा अपनी इसकी यही खूबसूरती होती है। देखिए अगर इसकी बात करें हम, इसे एक सेक्टर नहीं है ना, कोई सिंगल स्टॉक है। अब 250 स्टॉक है, अब मान लो आप आपने जो है अभी जो चल रहा है मार्केट में इसका जो रेट है 165 है, ठीक है। 165 डिवाइडेड बाई आपने जितने भी लगाए, आपने कितने स्टॉक है इसमें 250। अब बताओ, सॉरी ये उल्टा हो गया। देखिए 250 डिवाइडेड बाई 165, अब जरा हिसाब करिए कितना मतलब कि आपको उसमें एक स्टॉक में मतलब कि जा रहा है, जो कि 10-11 हज़ार का आपको स्टॉक दिख रहा है वहाँ पे। 250 डिवाइडेड बाई 165 मतलब कि आपका लगभग ₹1.5 एक स्टॉक में जा रहा है। मतलब कि आप एक इतने जो 250 स्टॉक है इसमें, एक स्टॉक में ₹1.5 लग रहा है आपका। अब मान लो आप, अब ये 10,062 का है, मतलब कि लगभग 3%, 2.5% का इसमें लगा रहा है। आप 165 देंगे, 165 का आपको 2.5% यहाँ लगेगा, 2% यहाँ लगेगा, 0.25% मतलब कि 1.5% यहाँ लगेगा, 1% यहाँ, मतलब इस तरह का ये बढ़ता है। मतलब कि जो 165 जो मार्केट में आपका चल रहा है उसमें ये इस तरह का बढ़ता है। अब बताइए अगर हम इसका 2% निकालेंगे, 2.5%, तो ये इसमें लगेगा। तो मतलब कि आपके 250 स्टॉक में से एक स्टॉक की वैल्यू आपको ₹1.5 में मिल रही है। देखिए मैं तो यही कहूँगा कि जो मेरे लिए ये बेस्ट है, और मैं ऐसे जगह मतलब कि इन्वेस्टमेंट करता हूँ जो कि मुझे लॉस भी ना हो, और मेरा जो मतलब कि जो इन्वेस्टमेंट है उसकी जर्नी मेरी लंबी हो, और मेरा जो प्रिंसिपल है मैं मार्केट में लेके आया हूँ वो जो है मेरा कम ना हो। देखिए मार्केट में आपको बरगलाने मतलब कि बहुत सारे लोग ऐसे भी मिलेंगे आपको कि स्ट्रेटजी बताएंगे और बहुत सारी चीज़ें करेंगे, बट इसमें आप सिंपल सी मतलब वो करना है आपको। आपने जैसे करंट मार्केट पे एक लॉट ले लिया, ठीक है, एक लॉट ले लिया, तो यदि ये आपने जहाँ से लिया वहाँ से 10% नीचे आया, तो आपको दूसरा लॉट लेना है, एक लॉट और यहाँ ले लेना है, ठीक है। मतलब यहाँ एक लॉट यहाँ ले लिया आपने, ठीक है। उसके बाद फिर ये 10% नीचे जाता है, तो यहाँ पे दूसरा लॉट ले लिया आपने। इसमें सिर्फ 2 ही लॉट से खेलना है आप। देखिए और इसमें जो है जो प्रॉफिट की बात करें, जैसे यहाँ पे आपने एक लॉट ले लिया, यदि ये 10% या 5% मतलब कि 10% जाता है, या 5% पे, क्योंकि ये स्मॉल कैप है, ठीक है, ये भगता भी बहुत है, गिरता भी बहुत है, तो ये 5% पे आपने यहाँ पे बुक कर लेना है। 5% यहाँ पे आपने बुक कर लिया। उसके बाद प्रिंसिपल प्लस जो आपका प्रॉफिट है, प्रिंसिपल प्लस प्रॉफिट, ये अगले दिन फिर से इन्वेस्टमेंट कर देना है आपको, जो मार्केट करंट मार्केट चल रहा होगा उसी पे, ठीक है। उसके बाद यदि आप वो नीचे जाता है, आपने जितना एक लॉट लगाना था लगा लिया, उसके बाद दूसरा लॉट नीचे आपको तभी लगाना है जब ये 10% नीचे गिरेगा। फिर तीसरी लॉट लगाने की आप सोचेंगे तो आपको 10% फिर वो तीसरे लॉट पे छोड़ना है। देखिए ये शेयर मार्केट है, यहाँ पे कितनी गिरावट होगी, कब होगी, कहाँ से होगी और कहाँ तक होगी, कोई नहीं जानता। लोग बाग सब बताते हैं, मतलब कि बहुत सारी चीज़ें करते हैं, कैंडल देखते हैं, ये दोजी कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। देखिए आपको इसमें ना तो चार्ट देखने की ज़रूरत होती है ETFs में, ना आपको कैंडल स्टिक देखने की ज़रूरत है, ना फंडामेंटल देखने की ज़रूरत है, क्योंकि आपको तो एक इंडेक्स मिला हुआ है ना। जिस इंडेक्स में आप पैसा लगा रहे हैं उस इंडेक्स को ऑलरेडी इतने सारे स्टॉक हैं कि आपको देखिए, दूसरी बात की इस जो इंडेक्स है इसकी खूबसूरती ये भी है, यदि ये जो है आपको यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, जो स्टॉक की हम बात करें, देखिए अगर MCX जो है 2.5% लगा रहा है,
या ये फिर लेब्रस लैब्स है या फिर CDSL है, ठीक है, या कोई भी हो इनमें से। अगर ये परफॉर्म नहीं करेंगे, मतलब कि आपको ये परफॉर्म नहीं करेंगे, मतलब कि ये बढ़ेंगे नहीं, तो इनकी जगह ये इंडेक्स क्या करेगा, इनको बाहर का रास्ता दिखा देगा, और इनकी जगह बाहर से जितने भी, मतलब कि इनको बाहर का रास्ता दिखा देगा, मतलब कि भैया तुम्हारा काम हो गया खत्म, जाओ तुम बाहर। और इनकी जगह क्या करेगा, इनकी लेवल का, मतलब कि जो स्मॉल कैप कैटेगरी के होंगे उनको ये इंटर कर देगा। आपको ये याद होगा जो अदानी था 2020-21 की बात है शायद, जब भी उसका जो हिंडनबर्ग ने जो है सारी सत्यानाश कर दिया था, उस टाइम जो अदानी का जो निफ्टी 50 का शेयर हुआ करता था वो निफ्टी 50 से बाहर हो गया था, आपको याद होगा, क्योंकि वो इंडेक्स है। देखिए इंडेक्स वो ऐसे शेयर्स को नहीं रखता है अपने में, उनको जो है डिक्रीज कर देता है उनका जो, और उनकी जगह सेम कैटेगरी के दूसरे जो स्टॉक होते हैं वो अपने बेड़े में शामिल कर लेता है। इसीलिए आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, अपना जो इन्वेस्टमेंट है एक बार लगा दिया, डिलीवरी में उठा के रख लिया, जब मन चाहे आपका लॉन्ग टर्म रखना चाहे लॉन्ग टर्म रख लो, और आप जो है शॉर्ट टर्म करना चाहे शॉर्ट टर्म कर लो। शॉर्ट टर्म का मतलब कि आपको इंट्राडे नहीं करना है, अपना डिलीवरी में लेके रखना है। डिलीवरी में आपका जैसे 5% प्रॉफिट दे रहा है, अगले दिन प्रॉफिट बुक कर लो, फिर अगले दिन उठा के उसको प्रिंसिपल और प्रॉफिट लगा के फिर से उसमें जो है बाई कर लो। ऐसे ही इसलिए चलता है कि आप जो है आपका, मैं देखो मैं जो करता हूँ मैं खुद बताता हूँ, बट आप क्या करेंगे वो आपके ऊपर डिपेंड नहीं करता है। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड भी नहीं हूँ जो कि आप को इस तरह के टिप्स वगैरह दूँ और सारी चीज़ें बताऊँ, और इसलिए ये वीडियो भी मेरा कोई बाई सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। यदि आप बाई सेल करेंगे तो अपनी सूझबूझ से करें, और अपनी जो फाइनेंशियल एडवाइज़र से एक बार ज़रूर बात करें, उनसे सलाह लें। तो ये वीडियो जो है ना आपको ऐसी मतलब कि इन्फॉर्मेशन है, मतलब बहुत कम देखने को मिलेंगे। लोग बाग एक सिंगल स्टॉक को लेके चलते हैं, और ऐसे में नहीं वो करना चाहिए। देखिए एक सिंगल जहाँ पे स्टॉक है आपको कितना भरोसा होगा, जहाँ पे आप पूरी फौज है वहाँ पे भरोसा करेंगे, या फिर वहाँ पे एक है उस पर भरोसा करेंगे, आप ही बताओ। और ये फौज भी ऐसी है कि ये रिप्लेसेबल है, मतलब कि कोई इसमें से कोई गड़बड़ कर रहा है तो इसको बाहर का रास्ता दिखा देंगे, उसके बाद किसी और को जो अच्छा वाला हो चल रहा है उसको यहाँ लेके रख देंगे। यही खूबसूरती आपको कहीं नहीं मिलेगी। और चलिए मार्केट है, मार्केट में बने रहिए और अपनी इन्वेस्टमेंट ज़रूर जारी रखिए, क्योंकि अभी का जो इन्वेस्टमेंट होगा, आपका जो पैसा बनाने का जुनून होगा, वो मतलब कि आपको नेक्स्ट लेवल पे पहुंचाएगा। और दूसरी बात कि आपको मार्केट में आपको इन्वेस्टमेंट करने, अपना पैसा बनाने के लिए कोई इनवाइट नहीं करेगा। आपको अपनी तरफ से अपना एफर्ट लगा के, एफर्ट लगाने की क्या ज़रूरत है आपको। देखो आपने एक सिंपल से डीमैट अकाउंट खोल लेना है, लोग जो लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है वहाँ से भी खोल सकते हैं। अपना डायरेक्ट आप जो है प्ले स्टोर से भी डाउनलोड करके खोल सकते हैं। इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको डीमैट अकाउंट चाहिए होगा। डीमैट अकाउंट खोलो, उसके बाद अपना पैसा अपलोड करो। देखो आज आपके पास ये भी नहीं है कि मतलब ये भी मान के चलो कि अब आपके पास पैसा नहीं है। जो है आपके पास, यदि 1000 है, 500 है, 1 लाख है, 20 लाख है, 10 लाख है, आप कुछ तो शुरू करो। और आज की जो शुरुआत होगी ना आपकी, आपको एक नेक्स्ट लेवल पे पहुंचाएगा, और आपका जो थिंकिंग होगी ना वो एक दूसरे लेवल पे जाएगी। जिसको आप मतलब कि खुद ही नहीं समझ पाएंगे कि आपके साथ हो क्या रहा है, तो आप जो है उसमें ज़्यादा विश्वास करने लगेंगे इन्वेस्टमेंट में। तो यही है मार्केट, और मार्केट में बने रहिए। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, चलिए मिलते हैं दूसरी वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, जब तक के लिए नमस्कार। यहाँ तक आपने वीडियो देखा, आपको यदि मेरी दी गई जानकारी पसंद आई होगी तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। और इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।